नमस्कार मित्रों। आजम खान किसी तरीके से जेल से बाहर आ गए हैं और विश्लेषकों का ये कहना रहा है कि योगी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और अब उन्होंने अपनी जहरीली जुबान पर ताला लगा दिया है। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को 12 बरस तक नली में रखो, लेकिन जब निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और यही कहावत चरितार्थ हो गई आजम खान पर। अखिलेश ने जब अयोध्या में दीपोत्सव पर टिप्पणी की, क्रिश्चियनों के वोट बटोरने के लिए, सोनिया को खुश करने के लिए, राहुल को खुश करने के लिए, कि सीखना चाहिए ईसाइयों से कि कैसे क्रिसमस मनाते हैं बिजली की झालरों से। बिजली की झालर लगा दो और लगातार रोशन करो अयोध्या को। ये कहाँ से दिए भी है और ये सब। तो कुल मिला के उन्हें तो ये मालूम ही नहीं कि दीपोत्सव है, वो बल्बोत्सव नहीं है। लेकिन उन्हें बोलना है तो बोलना है, आगे पीछे मतलब निकले ना निकले, बोलना तो बोलना है। आजम खान ने भी वही सुर ताल पे एक छोड़ दिया। क्या? उन्होंने कहा कि दिए जलाए नहीं जाते हैं, रोशन होते हैं, और जो जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। अब सोच लो, मतलब कितना खतरनाक बयान दिया कि जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। लेकिन उनसे अगर ये पूछा जाए पलट के कि बकरीद में बकरे काटते हैं तो वो कुछ भी काट सकते हैं, तो खैर ये तो जैसा उन्होंने कहा है और ये जुबान से जो बोल दिया है वो वापस तो अब आएगा नहीं। और आजम खां के साथ उन सभी का भुगतान योगी ब्याज सहित करने वालों में हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई। उधर जो बिहार चुनाव को लेके हमने 4-5 वीडियो चुनाव की तारीख घोषित होने के पहले से लेके और अभी तक जो अपलोड किए हैं, उनमें कहीं हर बात सत्य सिद्ध हो रही है। जो कुछ बची बातें रह गई हैं कि परिणाम जो चुनाव का वो भी वैसा ही होगा। हमने पीके को लेके, मिस्टर प्रशांत किशोर पांडे को लेके जो बात कही थी, क्योंकि उन्होंने इस बीच में जो मुहिम चलाई उसमें पत्रकारों को, अखबारों को, न्यूज़ चैनल को और ज्योतिषियों को लगा दिया नैरेटिव सेट करने के लिए। हमने बताया था कि ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा विदेशी फंड मिलता है इस देश में जहर बोने के लिए, जहर की खेती के लिए, केरोसिन छिड़कने के लिए, आग लगाने के लिए। केजरीवाल का नंबर अब कट गया, नहीं तो केजरीवाल भी फंड उगाने में बहुत आगे थे। इस तरह के लोग देश के अंदर भी वो लोग हैं, वो उनको फंडिंग करते हैं। तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे प्रशांत किशोर, क्योंकि भाजपा की जो ताकत मानी जाती है सवर्ण वोट, उसमें सेंध लगाने के लिए प्रशांत किशोर पांडे को खड़ा किया गया। लेकिन पांडे बोलने में बहुत शर्माते हैं। आपने देखा कि ब्राह्मणों की पहचान तिलक से होती, लेकिन पांडे जी यानी प्रशांत किशोर तिलक लगा के 2 कदम आगे बढ़ के उसको अच्छी तरह से मिटा देते हैं, पोंछ देते हैं। लेकिन टोपी जो लगाई जाती है वो लगी ही रहती है समुदाय विशेष की, खुल के कहें तो मुसलमानों की। तो सबको फार्मूला वही चाहिए। तो प्रशांत किशोर निश्चित तौर से कुछ नुकसान तो भाजपा का करेंगे, लेकिन साथ में वो कोई बहुत फर्क नहीं डाल पाएंगे। और ये भी बता दें कि तेज प्रताप यादव ज़्यादा नुकसान करेंगे आरजेडी का, और कांग्रेस की कोई औकात बकत है नहीं जो कांग्रेस कोई बहुत बड़ा फायदा ले जाए। कांग्रेस तो 2 अंकों में पहुंच जाए, यही उसके लिए बड़ी सफलता होगी। यानी 10 सीटें ले ले, ये उसकी सफलता होगी।
आरजेडी का बुरा हाल ये है क्योंकि बाई राखी ने भविष्यवाणी की थी, उस पर हमने वीडियो बनाया था। बाई राखी ने कहा था तेज प्रताप यादव के ग्रह नक्षत्र बहुत स्ट्रांग हैं। हमने बोला ग्रह नक्षत्रों के साथ ज्योतिषाचार्य महोदय आप भी ताकत लगा लो, जो आपके पास शक्ति भक्ति और हो। तेजस्वी यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यही बात हमने प्रशांत किशोर के लिए कही थी, क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य को कैपिटल टीवी ने बुलाया था और उन्होंने भी ये कहा था प्रशांत किशोर के ग्रह नक्षत्र बहुत मजबूत हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार के चुनाव में और अगले बार के चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमने तभी कहा कि प्रशांत किशोर भी इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, बिहार के क्या कहीं के भी। तो वो बात है। और हमने ये भी कहा था प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव आरजेडी का ज़्यादा नुकसान करेंगे, प्रशांत किशोर उतना नुकसान भाजपा का नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बात और बता दें, राघोपुर से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को चुनौती दी थी कि लड़के दिखाओ, लेकिन अकेली सीट से लड़ना और हम वहाँ से लड़ेंगे और तेजस्वी किसी कीमत पे नहीं जीतेंगे। तो समीकरण तो जरूर ऐसे बन गए हैं कि तेजस्वी की सीट राघोपुर में फंस गई है, यानी उनका जीतना कठिन हो गया है। असंभव तो नहीं है लेकिन बेहद कठिन है, समीकरण बन गया। क्यों? भाजपा का और तेज प्रताप का भी कैंडिडेट यादव है, तो इससे अनुमान लगा लो यादव वोटों में बंटवारा होना तय हो गया, यानी तेजस्वी की जो मुख्य ताकत है उसमें सेंध लग गई है। तो लेकिन प्रशांत किशोर कुछ भी बोल के बोला भी कुछ लोगों ने कि भैया ये दूसरे केजरीवाल हैं, पलटू राम, कोई उसको मतलब नहीं, दीन दुनिया से पैसे से मतलब है, वो भी कौन दे रहा कैसे दे रहा है और वो किसका नहीं रहा। 14 में बीजेपी का, फिर वो रहा केजरीवाल का, फिर कांग्रेस का और ममता बनर्जी का, उसके बाद में नीतीश ने तो उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा था, साउथ में भी कई पार्टियों का। भाई तो वो तो एजेंट है, किसी का भी प्रचार करा लो, पैसा फेंको तमाशा देखो। राजनीतिक दल भी उसी का पर्याय था। तो आजम खां की जो बात हमने कही थी वो अलतकिया थी, जो उन्होंने अपने जहरीले बोल दबा के रखे थे, लेकिन सच्चाई जुआ पे आ गई, क्योंकि लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज हो कितना गहरा। बाकी गाना आपको खुद मालूम है। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि ये नई बात है कि आजम खां अपने असली स्वभाव में आ गए, न चाहते हुए भी, और उसका उनको भुगतना पड़ेगा अंजाम। बाकी जमुना इस बार छठ पूजा के लिए काफ़ी हद तक तैयार है, क्योंकि पूरा साल मिला नहीं और आम आदमी पार्टी उसमें भी किंतु परंतु नुक्स ढूंढ रही। 11 साल में इस लायक नहीं बना पाए कि वो डुबकी लगा पाएँ, लेकिन इस बार छठ पूजा में जमुना घाट वही देखना। तो ये हम भाजपा के सपोर्टर इसलिए नहीं कि हमें उनसे कुछ लेना देना, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, हम किसी नेता से मिलते नहीं, किसी के घर नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते हैं, वोट डालते हैं और वो डंके की चोट पर भाजपा को ही देते हैं। और अगर भाजपा का कैंडिडेट हमें लगेगा कि इस लायक नहीं तो फिर हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नोटा वोटा वाले नहीं हैं, हम तो बिल्कुल डंके की चोट पे जो काम करते हैं। वर्तमान में भाजपा से बेहतर कोई भी व्यवस्था नहीं है और भारत दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है। एयरफोर्स में भी भारत तीसरी महाशक्ति बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो खैर बस ये सब नेतृत्व का कमाल है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब वही बात है, मिलावट तो भाजपा में हो चुकी है। तमाम लोग मौका परस्त भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो तो उनका काम ही है पेशेवर राजनीति करना और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली सोच के हैं। अब वो बदल तो नहीं गए, वो अभिनय करते हैं राष्ट्रवादिता का। तो कमेंट्स करिए, हम तो स्पष्ट रूप से वीडियो आजकल बना रहे हैं और बिना कोई, शाम को वो प्रतियोगिता वाला वीडियो भी बनाएंगे जो हमने शुरू की थी। पहली थोड़ी सी रिदम के साथ नहीं थी, अब कोशिश होगी कि बिल्कुल एक रिदम के साथ बात आए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये कोई झूठा प्रयोग नहीं है, हम
इस दौर में जब गूगल और तमाम साधन है उत्तर देने के लिए, हम प्रश्न करेंगे। आप उन सभी साधनों का उपयोग करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और साथ में हम जो कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ वाला खुद करके जो बताएंगे वो वीडियो बना के, और हम लगातार अपने वीडियो में अपने पेंशनर सरस मंच का लिंक देते हैं, उस पर अपना वीडियो बना के डालिए। हाँ, ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन और हमारे पेंशनर्स मित्रों के लिए है। बाकी लोग अगर कहेंगे तो उनके लिए, किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए भी हम कोई प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आप कमेंट्स में लिखो। तो हमारा लगातार कहना है कि विषय कोई भी हो, हम वीडियो उस पर बनाएंगे। तो कमेंट्स करिए।